महाभारत का हर एक पात्र अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे ही प्रमुख पात्र विदुर के बारे में बताने जा रहे हैं। विदुर कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि एक देवता के अवतार थे, जिन्हें एक श्राप के कारण एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से ये अद्भुत कथा। विदुर बहुत ही बुद्धिमान थे, जिन्हें शास्त्रों, वेदों और राजनीतिक व्यवस्था का अच्छा ज्ञान था। इसीलिए उन्हें महात्मा विदुर के नाम से भी जाना जाता है। दासी के पुत्र होने के बाद भी उसमें एक राजा बनने के सभी गुण मौजूद थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों दासी का पुत्र होने के बाद भी वह इतने होनहार थे? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इससे जुड़ी महाभारत की कथा। कथा के अनुसार मांडव्य नाम के एक तपस्वी ऋषि थे। एक बार उनके आश्रम पर राजा के दूतों ने कुछ चोरों को पकड़ा, जिस कारण ऋषि को भी इसका दंड झेलना पड़ा। तब वह सीधा यमराज के पास गए और उन्होंने पूछा कि मेरे किस अपराध का मुझे ये दंड मिला है। यमराज ने इसके उत्तर में कहा कि जब आप बालक थे तो आपने एक कीड़े की पूंछ में सुई चुभो दी थी, जिस कारण आपको ये दंड मिला है। ऋषि ने कहा कि बचपन में किए गए इतने से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया गया। तब गुस्से में आकर मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया कि तुम्हें धरती पर दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। आगे चलकर इसी श्राप के कारण यमराज का जन्म महात्मा विदुर के रूप में हुआ। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार सत्यवती और शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और वह बहुत ही कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह संकट खड़ा हो गया कि हस्तिनापुर की राजगद्दी अब कौन संभालेगा, क्योंकि भीष्म तो ताउम्र विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले चुके थे। तब सत्यवती ने अपने और ऋषि पराशर के पुत्र वेदव्यास को स्मरण किया। तब सत्यवती ने वेदव्यास से कहा कि मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास ने उनकी आज्ञा मान ली। जब रानी अंबिका वेदव्यास के पास गई तो उनके स्वरूप से डरकर उसने आंखें बंद कर ली। तब वेदव्यास ने सत्यवती से कहा कि पहली रानी ने मुझे देखकर आंखें बंद कर ली, जिस कारण वह एक नेत्रहीन पुत्र को जन्म देंगी। इसके बाद अंबालिका वेदव्यास के पास गई, लेकिन डर के कारण वह भय से पीली पड़ गई। इसके बाद वेदव्यास सत्यवती के पास गए और कहने लगे कि दूसरी रानी भी डर के कारण पीली पड़ गई थी, जिस कारण उनके द्वारा जन्मा पुत्र रोग से ग्रसित होगा। यह सुनकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ और उसने रानी अंबालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने को कहा, लेकिन रानी ने स्वयं न जाकर अपनी जगह दासी को भेज दिया। दासी वेदव्यास के रूप को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि इस दासी के गर्भ से एक बहुत ही बुद्धिमान पुत्र का जन्म होगा। इसी के फलस्वरूप अंबिका ने नेत्रहीन पुत्र यानी धृतराष्ट्र को जन्म दिया और अंबालिका के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र पांडु जन्म से ही रोगों से ग्रसित था। लेकिन दासी के गर्भ से जन्मा विदुर बुद्धिमान होने के साथ साथ शास्त्रों और वेदों का ज्ञानी भी था। तो इस श्राप के कारण हुआ था विदुर का जन्म। सारे गुण होने के बाद भी नहीं बन सके राजा। अब यह वीडियो यही समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।